हेलो एवरीवन, चलिए आइए आज क्लास 11th के बहुत ही मजेदार टॉपिक में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग देखेंगे गोल्डन रूल। अब ये गोल्डन रूल क्या है सर? सोने का रूल? नहीं 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 नहीं, अकाउंट्स पढ़ना है तो ये रूल जानना होगा, क्योंकि ये रूल के बिना कुछ भी नहीं है। और आज ये रूल इतना समझना होगा हम लोग को, ये कॉमर्स का दिल है। ये कॉमर्स का क्या है भैया? दिल है, इसलिए इसको एकदम ध्यान से पढ़ना है। और चैलेंज है, इस वीडियो के बाद आप लोगों को गोल्डन रूल बहुत क्लियर तरीका से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को हमें लास्ट तक देखना है, ठीक है? तो चलिए आइए देखते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल को क्लासिफाई किया गया है 3 भाग में। गोल्डन रूल को क्लासिफाई कितने भाग में किया गया है? 3 भाग में। पहला क्या है भाई? चलो देखते हैं। पहला आप लोग का क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। बट हम आपको क्या बोलेंगे यहां पे? इसको हम लोग बोलेंगे पहला, इसको क्या बोलेंगे? दूसरा, और इसको क्या बोलेंगे? तीसरा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्त समझाने में मजा आता है ऐसे। भाई ये तो सिस्टम चला रहा है, इसको पर्सनल, रियल, नॉमिनल, बट हम आप लोग को ये पहला इसको लेंगे, रियल अकाउंट। सर रियल अकाउंट होता क्या है? रियल अकाउंट वास्तविकता में जो है, सर कुछ ज्यादा हिंदी नहीं हो गया? अरे कोई नहीं यार, क्योंकि समझ में आना चाहिए अपने को। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है? जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो वास्तविकता में है, उसको क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट बोलेंगे। जो वास्तविकता में है, जिसको छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, वो क्या है भैया? रियल अकाउंट। सर रियल अकाउंट में क्या क्या हो सकता है? कैश। एग्जाम्पल चलो लिखते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल्स। चलो हम लोग देखते हैं, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं, है ना? चलो एग्जाम्पल में कैश, बुक, चेयर, ठीक है? आपके सराउंडिंग में जो जो चीज दिख रहा है, पेन, मार्कर, ठीक है, बोर्ड, आपका कपड़ा, क्लोथ्स, ये सब कुछ क्या है? रियल अकाउंट। इन सभी चीज को छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब क्या है? रियल अकाउंट है। क्लियर? चलो देखते हैं रियल अकाउंट में क्या क्या चीज आ सकता है। सर ये तो एग्जाम्पल बहुत कम दिए हैं सर, हमको और एग्जाम्पल चाहिए ताकि हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो और देखते हैं क्या है। तो देखो हम लोगों का यहां पे क्या हम देते हैं? रियल अकाउंट। क्या लिख दिए हैं बच्चा? रियल अकाउंट लिख दिए हैं। ओ सॉरी दोस्त। चलो यहां पे क्या हो गया? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में पहला कैश। कैश, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, लैंड, फर्नीचर, फिक्चर, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, मोटर कार, टूल्स, लूज टूल्स, ठीक है? यहां पे आपका जितना भी है मटेरियल्स, एसेट्स, ये सब जितना भी है, ये सारा का सारा ये आपका एसेट्स हो गया, मटेरियल्स हो गया, कैश इन हैंड, स्टॉक्स, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है सर, ये बता सकते हैं? बड़ा मजेदार चीज है दोस्त। लाइव स्टॉक के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। लाइव स्टॉक क्या है सर? तो लाइव स्टॉक, हम लोग कोई भी जीवित जानवर हो, कोई भी जानवर हो, एनिमल्स हो, उसको अगर खरीदते हैं तो हम लोग लाइव स्टॉक के नाम से लिखते हैं। सोच के देखो, अगर हम लाइव स्टॉक ना लिखें और जानवर का नाम लिखें तो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंट मेंटेन कर रहे, तो अकाउंट में क्या लिखेंगे? मान के चलो कि हम डॉग खरीद रहे हैं, कुत्ता खरीद रहे हैं। अब कुत्ता खरीद रहे हैं तो क्या लिखेंगे? कुत्ता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कुत्ता अकाउंट डेबिट टू रोकड़ा अकाउंट, ऐसा कुछ लिखेंगे। मतलब ऐसा कुछ जाएगा क्या एंट्री? तो हम लोग कुत्ता तो नहीं लिख सकते ना अकाउंट बुक में, तो यहां पे हम लोग उसकी जगह में क्या लिखते हैं? कोई भी जानवर का नाम लिखना होगा, कोई भी XYZ कोई भी जानवर हो, तो उसको क्या लिखेंगे? लाइव स्टॉक। ठीक है? यस सर। अब हम लोग का स्पेयर पार्ट्स, ठीक है? फिर आप लोग का क्या हो गया? स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स हो गया, बिल्स रिसीवर, बिल्स पेबल, प्लांट, ठीक है? आप लोगों का रिजर्व में जो पैसा रखते हैं डिबेंचर में, सॉरी डिप्रिसिएशन में, वो भी पैसा आप लोगों का रियल अकाउंट में जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सारा चीज क्या है? रियल अकाउंट का एग्जांपल्स है आपके सामने। क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो आइए अब हम लोग ये चीज तो देख लिए, अब हम लोग बात करते हैं सर इसका मेन चीज जो आज पढ़ा रहे हैं आप, गोल्डन रूल। ये गोल्डन रूल क्या? तो गोल्डन रूल आपका ये है, और ये गोल्डन रूल में क्या बोलता है? वर्ड्स कम्स इन, ठीक है? डेबिट वर्ड्स कम इन। देखो डेबिट
व्हाट्स कम्स इन, ठीक है। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ठीक है, जो आ रहा है, ठीक है भैया, हम किसी को बुला नहीं रहे हैं, हम मतलब आपको बता रहे हैं कि जो मेरे तरफ आ रहा है, जो आ रहा है वो क्या आ जाएगा, कम्स इन, और जो जाएगा मतलब भेज रहे हैं किसी को, तो वो क्या जाएगा भैया, गोल्डन रूल का गोज आउट। चलो एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, एक बड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं। चलिए आइए, आप लोग का सबसे फेवरेट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या, परचेज अ बुक वर्थ ₹1000। सर 1000 का बुक खरीदेंगे, अब इतना कब से हम लोग पढ़ने लगे। अच्छा कभी कभी पढ़ लेते हैं, अगर आप पढ़ रहे हो तभी ना वीडियो देख रहे हो, तो इसलिए आप लोग पढ़ लेते हो, कभी टेंशन ना लो, आ जाओ। तब हम लोग बात करते हैं, परचेज अ बुक वर्थ ₹1000, 1000 रुपए का बुक हमने खरीदा, 1000 रुपए का क्या किया, बुक खरीदा, चोरी नहीं की। आप लोग क्लासमेट्स का बुक कभी लेते हो कि नहीं लेते हो, सर ढापते नहीं, मांग भले लेते हैं। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस रियल अकाउंट का ये जो आपका गोल्डन रूल आप देख रहे हैं, ये जो आप गोल्डन रूल आप लोग देखें, डेबिट, यहां पे जो आप लोगों ने देखा, यहां पे जो आप लोगों ने देखा, डेबिट वर्ड्स कम्स इन और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, इसका जो एग्जांपल्स, इससे जो आप लोग का क्वेश्चन जो बनेगा, वो इस क्वेश्चन का हम लोग इस रूल को यूज करके बनाएंगे। और हां देखो कितना आसानी से ये बनेगा। पहला, मेरे पास क्या आ रहा है, अगर आप बुक खरीदे हो, क्या खरीदे हो, बुक खरीदे हो, तो आपके पास आ क्या रहा है, क्या आ रहा है, सर बुक आ रहा है, तो चलो लिख देते हैं। तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे, बुक्स अकाउंट डेबिट, बुक्स अकाउंट डेबिट टू, अब बताओ आपके पॉकेट से क्या गया, सर कैश गया, भैया आया क्या, बुक आया, और आपके पॉकेट से क्या गया, कैश गया, तो यहां पे क्या लिखाएगा, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना भैया, 1000। क्लियर, यस सर बिल्कुल क्लियर, एकदम समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ के देखते हैं, एग्जांपल्स भी आप लोगों को समझ में आ गया, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए। अब आगे बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, पर ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए, इसका कुछ एग्जांपल्स को समझ गए और ये रूल को समझ गए। यस सर पूरा क्लियर है, अब हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की तरफ आ जाते हैं, किसकी तरफ आ जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट के। जैसे हम आप लोगों को बताएं, ये 1 ये 2 नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या है, सर नॉमिनल अकाउंट को हम लोग को समझने के लिए एक छोटा सा बात बताएंगे, होता तो है पर दिखता नहीं है। नॉमिनल अकाउंट में उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो हम जान रहे हैं ये चीज होता है, इस चीज का हम पैसा पे कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, बट होता तो है पर कैसा होता है, दिखने में कैसा लगता है, वो हम नहीं जानते हैं। होता क्या है, नहीं नहीं सर नहीं जानते। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं समझना, एग्जाम्पल्स के रूप में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देंगे आप लोगों को। एग्जाम्पल्स, चलो रेंट, रेंट हो गया। अब मान के चलो आप में से कोई बच्चे हॉस्टल में रह रहे होंगे, तो वो रेंट लिए हुए, रेंट पे रूम लिए हुए होंगे, तो रेंट पे जब रूम लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस रूम में जब आपका मंथ कंप्लीट होता है तो आप अपने लैंडलॉर्ड को जाके पैसा देते हो। तो सर पैसा आप जो देते हो वो किस चीज का पैसा दे रहे हो, मतलब रेंट आप कैसा दे रहे हो, सर बुल्लू बुल्लू वाला जो नोटवा नहीं आता है सर 100 का, वही वाला दे रहे हैं सर। तो सर अब बुल्लू बुल्लू वाला जो नोटवा दे रहे हो, 100 का नोट दे रहे हो, वो रियल अकाउंट है। अभी तुरंत बोले भैया कैश क्या है, रियल अकाउंट है। कैश क्या है भैया, रियल अकाउंट है। आप तो उसको कैश दे रहे हो ना, रेंट कहां है, रेंट कैसा दिखता है, लंबा है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, कैसा है भाई, सर रेंट नहीं जानते कैसा होता है, बट हम जानते जो पैसा दे रहे, जिस चीज का पैसा दे रहे हैं वो क्या है, रेंट है। ठीक है,
दूसरा वेजेस, दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं वेजेस, फी, सैलरी, ठीक है, इस तरह का जो भी ETC और भी कई सारा, ये सब जितना भी है ये सब क्या किस चीज के एग्जांपल्स में आएगा? नॉमिनल अकाउंट। होता तो है पर दिखता नहीं है। क्लियर? यस सर। ओके बच्चों, आ जाओ अब हम लोग इसका क्या पढ़ते हैं फिर से, गोल्डन रूल। चलो इसका गोल्डन रूल क्या है? तो इसका गोल्डन रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट में जितना भी एक्सपेंसेस होगा या लॉसेस होगा सारा कहां जाएगा? डेबिट में। कहां जाएगा बच्चों? डेबिट में। कहां पे? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट में क्या क्या जाएगा? ऑल डेबिट्स आर क्या होगा? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होता है इसको शॉर्ट में एक बार में समझना होगा। एक्सपेंसेस और लॉसेस हम लोग बोलेंगे अगर किसी चीज का पैसा पे कर रहे हैं और उसका बेनिफिट उठा लिए तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंसेस। बिना बेनिफिट उठाए हुए उस चीज का पैसा अगर हम दे दिए तो वो क्या कहलाएगा? लॉसेस। सर नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल और दीजिए ना तब समझ में। ओके बच्चों, मान लो अभी कोविड था, ठीक है, कोविड कुछ समय पहले था। कोविड में हमारा जो स्टूडियो है ये जो क्लासरूम है, ये अभी जहां पे हम क्लासरूम में रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लासेस, ये जो क्लासेस में हम बच्चे को नहीं बुलाए, क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाए कोविड के कारण। तो हम क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाए, हम अपने क्लासेस में बच्चे को बुला नहीं पाए, पढ़ा नहीं पाए, और ये पूरी तरीके से लॉक था, ताला लॉक था। अब हम यहाँ पे आए नहीं, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना हम इसको लॉक करके रखें। जब लॉक करके रखें और जब हम 6 महीना बाद रिटर्न आए तो मेरे लैंडलॉर्ड मेरे को बोलने लगे पैसा दो, रेंट दो। और हम जब उनको रेंट दिए तो वो पैसा क्या था? मैंने इस जगह का बेनिफिट उठाया? नहीं। यहाँ पे क्या मैंने क्लास रिकॉर्ड किया? नहीं। क्या बच्चे को बुलाया? नहीं। क्या आप में से किसी बच्चे को यहाँ बुला के मैंने पढ़ाया? नहीं। बिना कुछ यूज किए इसका पेमेंट अपने लैंडलॉर्ड को मैंने दे दिया, तो वो क्या कहलाएगा? सीधा सीधी लॉस, नुकसान हो गया। अब नॉडे आज मैं यहां पे क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप लोगों को बुला रहा हूं, यहां बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं, आप सभी बच्चे यहां पे आते हैं, क्लासेस करते हैं हमें से। तो यहां पे जब बच्चे को बुला रहे हैं, हम खुद भी आ रहे हैं, क्लासेस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोगों को भी पढ़ा रहे हैं। तो यहां पे जब आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं तो वो यहां पे इस जगह को हम यूज कर रहे हैं, और फिर अपने लैंडलॉर्ड को जब पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा क्या कहलाएगा? एक्सपेंसेस। अब क्लियर? यस सर, पूरा क्लियर हो गया। चलो गुड। आइए अब ये तो पक्का आपको समझ में आ गया होगा। तो डेबिट समझ में आ गया? यस सर। अब हम लोग बात करते हैं क्रेडिट, गोल्डन रूल का क्रेडिट। क्रेडिट में क्या होगा? ऑल इनकम एंड गेन। जो भी इनकम या गेन होगा वो कहां जाएगा? आपका नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट में। वेरी गुड बच्चों। चलो अब हम लोग इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलो बना लें बच्चों? यस सर, बना लीजिए। ओके चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन दिया जाए बच्चों? चलो एक क्वेश्चन मिल गया। पेड रेंट ₹1000। क्योंकि अभी रेंट का बात की तो रेंट ही देना ज्यादा बेहतर होगा, है कि नहीं? चलो रेंट देते हैं हम लोग। तो यहां पे पेड कर रहे हैं रेंट 1000 रुपया। पेड क्या कर रहे हैं? रेंट। अब बताओ रेंट पे कर रहे हो, रेंट इज अ क्या है? एक्सपेंसेस। मेरा एक्सपेंसेस है। यस सर। तो यहां पे डेबिट में क्या जाएगा? तो सर रेंट जाएगा। तो यहां पे क्या लिखाएगा आपका? रेंट अकाउंट डेबिट टू। अब आपके पॉकेट से क्या जा रहा है? तो भैया कैश जा रहा है। कैश क्या है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में क्या होगा? रियल अकाउंट जब भी जाएगा तो क्रेडिट में जाएगा, तो गोज आउट होगा। तो यहां पे क्या होगा? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना? 1000 रुपया। 1000 रुपया। क्लियर? अब इसी तरह से सैलरी भी दे सकते हैं। सर लॉस का एक क्वेश्चन बता दीजिए ना, बड़ा मजा आएगा।
तो चलो हम लोग लॉस के लेके मान लेते हैं कि मेरा कोई ऐसा शॉप है, कोई ऐसा दुकान है, वहां पे क्या हो गया कि आग लग गया। क्या लग गया? आग लग गया। आग लगने के कारण वहां पे जो नुकसान हो गया, जो सामान जल गया, उसको क्या एंट्री पास होगा, उसको देखो, एकदम मजेदार है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मान लो 500 रुपए का था, तो 500। सर कुछ गड़बड़ लग रहा है सर। कैसा गड़बड़ लग रहा है? दया कुछ तो गड़बड़ है नहीं। तो यहां पे देखते हैं क्या गड़बड़। सर यहां पे आपने क्या किया? आपने क्या किया सर? परचेज लिख दिया। क्यों लिखे सर परचेज? परचेज तो यहां पे नहीं लिखना था, क्योंकि लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट आपने लिखा। क्यों लिखा सर? क्योंकि यहां पे एक चीज समझिए, कोई भी सामान आता है परचेज रूट से, एकदम आप लोग को सरल भाषा में हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है आप लोगों को लैंग्वेज ऐसा मिलना चाहिए जिससे आपको समझ में आ जाए। क्लियर? तो यहां पे समझो, कोई भी सामान अपने फर्म में आता है, अपने दुकान में आता है, अपने बिजनेस में आता है, तो वो कैसे आता? परचेज रूट से आता है। आता है क्या? खरीद के लाते हैं। चोरी करके लाते हैं, डकैती करके लाते? नहीं सर, बहुत शरीफ इंसान है हम लोग खरीद के लाते हैं, चोरी नहीं करते हैं सर। पुलिस बहुत मारता है सर। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं, खरीद करके कोई सामान को लेकर के आए हैं, तो वो खरीद के लेके आए, तो आया तो परचेज रूट से ना, जाएगा कैसे? तो वो हमेशा जाएगा सेल्स रूट से। किससे जाएगा? सेल्स रूट से। और अगर सेल्स रूट से नहीं गया तो वापस उसको परचेज रूट से ही दिखाएंगे। ऐसा क्यों? तो 2 मिनट लगेगा, और चलो एक बार और देख लेते, समझ लेते हैं। समझे? मान के चलो, देखो समझो, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो यहां पे एकदम ध्यान से देखना बच्चों। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो मेरे पास, लेट अस सपोज, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं कि मेरे पास अगर हम बिजनेस में कुछ सामान को खरीद के लेके आए तो वो डेबिट में आ गया 100 रुपए का। ठीक है, वही सामान अगर बेच देंगे तो क्रेडिट में चला जाएगा 100 रुपए का। तो मतलब वो सामान क्या हो गया? मेरा सेल हो गया। और ये सामान खरीद के लेके आए तो परचेज हो गया, है कि नहीं बच्चों? यस सर, ये परचेज हो गया, ये सेल हो गया। बट यहां पे जैसे ही आया, ये तो बिजनेस में प्लस दिख रहा है ना, आ गया ना बिजनेस में, प्लस है ना? यस सर प्लस है। बट ये मेरे को बिक गया, बिजनेस में नहीं है, बिजनेस से चला गया, तो वो माइनस में दिख रहा है। यस सर माइनस में दिख रहा है। वो मैथ्स वाला फंडा, आया प्लस में, यहां पर से जा रहा माइनस में चला गया। ठीक है सर, पर वो बिका ही नहीं, ये बिका ही नहीं है, सेल हुआ ही नहीं है, बिकेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो क्या हो गया भैया? आग लग गया ना, जल गया ना, तो बिकेगा कहां से सर? वो बिका ही नहीं। तो ये वापस जो डेबिट में, क्योंकि मेरे पास भी तो ये सामान रहा नहीं ना, जल गया ना, तो बिजनेस में ये नहीं रहा है, खत्म हो गया ना। तो जो परचेज में था, जो डेबिट में परचेज था, वही परचेज को हम क्रेडिट में दिखा देंगे, माइनस में दिखा देंगे। तो यहां पे प्लस माइनस मिल करके क्या हो गया? जीरो रसगुल्ला रसगुल्ला हो गया ना, जीरो हो गया ना। तो मतलब ये यहां पे जो लॉस बाय फायर हो गया, जल गया, तो वही सामान यहां पे क्या हो गया? परचेज हो गया, खत्म कहानी। अब समझ में आया क्यों परचेज आपका क्रेडिट में गया? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है तो कमेंट करो यार, पूछना है तो पूछो। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पर्सनल अकाउंट की तरफ। ठीक है सर, सर नॉमिनल अकाउंट का कुछ एग्जांपल आप नहीं बताएं, चलो बता देते हैं। देखो, ये आपका कुछ एग्जांपल्स है नॉमिनल अकाउंट का। ठीक है, कौन कौन सा एग्जांपल्स है दोस्त? परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है, फिर आपका कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, कैरेज एंड फ्राइट, डिस्काउंट कमीशन, ठीक है, फिर डिस्काउंट कमीशन, फिर आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव पेड दोनों हो गया, वेजेस एंड सैलरी, सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है, बैंक एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट, फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, रेंट एंड टैक्सेस, फिर आपका वो पोस्टेज और टेलीग्राम का जो होता है वो पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कोरियर एक्सपेंसेस, डिप्रिशिएशन, परचेज रिटर्न, ठीक है, सामान जो हुआ वो परचेज हुआ, फिर परचेज रिटर्न हो जाता है, वही सेल्स रिटर्न, ठीक है, वो आने जाने का भाड़ा, जो आपका जो भाड़ा वाड़ा लगता है वो भाड़ा वाड़ा, फिर आपका सेल्स हो गया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है,
फिर आपका इंश्योरेंस एंड प्रीमियम, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। और यहां पे आपने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी ये एग्जांपल्स आप लोगों ने देखा, ये सारा एग्जांपल्स किसका है? नॉमिनल अकाउंट का। क्लियर? चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो इसका। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहां पे पर्सनल अकाउंट। चलिए पर्सनल अकाउंट हम लोग समझाएंगे क्या है पर्सनल अकाउंट, देखते हैं। पर्सनल अकाउंट को एकदम ध्यान से समझना, ये पर्सनल अकाउंट है क्या। तो चलो आओ देखते हैं ये पर्सनल अकाउंट क्या है। सर आ जाओ देखते हैं। पर्सनल अकाउंट में उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिनका अपना अलग पर्सनल अकाउंट बने, सिर्फ उसी के बारे में बात करें। अगर हम राम के बारे में बात करें तो उस अकाउंट में सिर्फ राम का बात करें, श्याम का बात किए तो सिर्फ श्याम का बात करें, मोहन का बात किए तो सिर्फ मोहन का बात करेंगे। मतलब जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ पर्सनल अकाउंट उसी का बनेगा और उसमें कोई नहीं आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, वो राशन दुकान आप लोग देखे हैं, वो आपके घर के बाहर में वो क्या कहते हैं, आम भाषा में आप लोग गाँवों में बोलते हैं वो बनिया दुकान, ठीक है, वो बनिया बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, हाँ जो भी बोलते हैं आप लोग अच्छा से समझते होंगे। तो आइए देखते हैं। तो मान के चलो एक राशन दुकान में एक एग्जाम्पल्स के तौर पे समझो कि कोई राम नाम का बंदा है, वो कुछ सामान, आज के टाइम में कॉपी लोग रखते हैं, क्योंकि सैलरी वाला बंदा जो है, जो रोज कमाने खाने वाला बंदा है, वो तो ठीक है अपना पैसा दिया अपना लेकर के चला गया, बट जो रोज कमाने खाने वाला बंदा नहीं है उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करता है। क्या फेस करेगा दोस्त? क्योंकि वहां पे रियल अकाउंट है ना, सॉरी राम है ना, तो राम में क्या होगा यहां पे समझने का कोशिश करना। राम को एकदम शॉर्ट में अब जल्दी से समझाते हैं, ठीक है। अब राम क्या हुआ, राम अगर 20 रुपए का सामान लिया उस कॉपी में लिखा गया, 30 रुपए का सामान लिया लिखा गया, 40 रुपए का सामान लिखा गया, ठीक है। अब मोहन का भी क्या होगा, 20 रुपए का सामान है लिखा गया, 200 रुपए सॉरी 300 रुपए का सामान है, 300 रुपए 3000 का सामान, चलो 300 रुपए का सामान लेते हैं, 40 रुपया 100 रुपया जो भी सामान है वो अलग अलग दोनों का लिखा गया, कोई भी कुछ चेंजेस नहीं, अलग अलग लिखा गया। तो ये आपका जो लिखा है मंथ कंप्लीट होगा, राम आएगा अपना जोड़ करके पैसा दे देगा, लो भैया 80 रुपया अपना। ये बंदा आएगा अपना 200 300 400 400 भैया जो भी है आपका 460 रुपए लो रख लो। बट अगर वो राशन दुकान वाला अलग अलग दोनों का ना लिखता तो क्या होता, एक ही में लिखता सबका, जो भी है 20 रुपया 30 रुपया 300 रुपया 400 रुपया 700 रुपया, सबका पूरे कॉलोनी का एक ही जगह पे एक ही टाइम एक ही जगह पे लिख दे, तो क्या होगा भैया, मंथ जब कंप्लीट होगा और राम आएगा पैसा देने, इसका 80 रुपया हो रहा है, पर पूरा मोहल्ला का उसी में जोड़ दिया, पूरा कॉलोनी का उसी में जोड़ दिया, और सीधा बोलता है ले 1 लाख रुपया। अब बताओ राम के अंदर कैसा फीलिंग आएगा, बोलेगा ये दुकानदार चोर है भाई, लूट लिया हमको। तो वो पैसा तो बाद में देगा, पहले तो लो धनाधन पूरा WWU है कि नहीं। आप लोग भी लड़ाई करते हो, मत करना, ऐसे करना मजा आता है। चलिए तो यहां पे ये क्या होगा भैया, पूरा पूरी क्लियर? यस सर क्लियर है। आइए अब हम लोग इससे रिलेटेड आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, इससे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं ताकि पर्सनल अकाउंट कंप्लीट हो जाए। तो यहां पे इसका रूल क्या है, रूल देखो जल्दी से समझते हैं। इसका रूल क्या है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। चलो देखते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब देखो यहां पे क्या, मान के चलो लेट अस सपोज एक एक्स नाम का बंदा है, ठीक है, दूसरा कौन है, वाई नाम का बंदा है। एक एक्स नाम का बंदा है, दूसरा कौन है भैया, चलो दूसरा कौन है, वाई नाम का बंदा। अब देखो एक्स नाम का बंदा वाई को क्या बोलता है कि मेरे को कुछ पैसा का जरूरत है, तो अब जाहिर सी बात है एक्स क्या है, यहां पे एक्स को पैसा का जरूरत है, पैसा मांग रहा है किससे, वाई से, तो कौन पैसा देगा, वाई देगा। तो वाई कौन है, गिवर, पैसा देगा। यहां पे एक्स पैसा ले रहा है, मांग रहा है हमको चाहिए, तो ये क्या करेगा, पैसा रिसीव करेगा, रिसीवर। एक्स कौन हो गया, रिसीवर, वाई कौन हो गया, गिवर। अब यहां पे समझो, जैसे ही, क्योंकि मान के चलो आने वाला टाइम में ये लोग दोनों का दोस्ती अच्छा था, पर फिर भी ये लोग अपना अपना कॉपी मेंटेन करेगा,
कि हो सकता कल होकर के कोई नहीं रहे तब फिर उसके घर वाले पैसा मांगेंगे, कोई किसी भी तरह से एक रिकॉर्ड मेंटेन होना, भूल जाए या कुछ ऐसा बात हो जाए तो एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। तो ये अपना अपना दोनों कॉपी में रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो चलो और समझते हैं, बड़ा मजेदार है। तो यहां पे क्या होगा, ये लोग दोनों अपना अपना कॉपी में क्या लिखेंगे। तो इसके पास ये रिसीवर है, ये पैसा रिसीव किया, सॉरी गिवर है, ये पैसा इसके पास देगा। तो अब बताओ इसके पास कौन आया, तो एक्स आया, तो एक्स अकाउंट डेबिट, इस ये क्या दिया, कैश दिया, कैश अकाउंट 1 लाख, 1 लाख चला गया, क्लियर। बट ये अपना एंट्री क्या किया, ये क्या किया, इसके पास कैश आया तो यहां पे लिखा कैश अकाउंट डेबिट, तो कौन, किसको देना कल के पैसा, कौन है, तो भैया कौन है भैया, तो वाइज अकाउंट, तो 1 लाख 1 लाख। तो यहां पे समझने का कोशिश करना, यहां पे एकदम ध्यान से देखना, वाई कौन था, गिवर था ना गिवर, देखो क्रेडिट में कौन गया, क्रेडिट में गिवर गया, देखो है ना गिवर, यस सर। अब बताओ एक्स कौन है, रिसीवर, तो डेबिट में कौन जाएगा, रिसीवर, तो देखो डेबिट में रिसीवर गया, यस सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो जब बिल्कुल क्लियर है, शॉर्ट में इसको देख लो। यस सर, हम लोगों ने इसे देख लिया। अब एकदम ध्यान से समझना, अभी तक जो कुछ भी आप लोग को पढ़ाएं, इससे एक इंटरेस्टिंग चीज बच गया, बताना सर क्या बच गया। आप लोगों को, आप में से बहुत से बच्चे हमारे हैं, ऐसे बच्चे हमको मिलते हैं कि जो बोलते हैं सर हम लोगों को बहुत मुश्किल होता है इसको याद करने में, कभी कभी 1 घंटा लग जाता, कभी आधा घंटा लग जाता, जो बच्चे थोड़ा ध्यान नहीं देते उनको 1 वीक भी लग जाता, फिर भी कभी कभी क्वेश्चन बनाते तो कंफ्यूज रहते कैसे बनाएं क्या करें। तो चलो हम लोग एक ट्रिक बताते हैं, और ये जो ट्रिक बता रहे हैं ये किसी बुक में नहीं, ना कहीं वैलिड है, ना किसी कॉलेज स्कूल में ये वैलिड है, ना सचमुच ये वैलिड है, बस एक ट्रिक है। ट्रिक क्या होता है, बस एक तरह का समझो कि अपना समझने के लिए, अपना क्वेश्चन बनाने के लिए एक ट्रिक होता है, बस एक ट्रिक दे रहे और कुछ नहीं, और ये कहीं यूज नहीं है, कोई भी टीचर ये वैलिड नहीं बोलेंगे, बट ये क्या है, आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा ये ट्रिक। कोई भी क्वेश्चन हो, दिमाग में ये ट्रिक को बैठा कर रखना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो बताते हैं क्या है ट्रिक। अक्रम सर रूल, एकदम ध्यान से देखना, ये अक्रम सर रूल क्या है, एकदम गोल्डन रूल जो था उसी का, एकदम 5 सेकंड भी नहीं लगेगा और ये आपको फंडा समझ में आ जाएगा। क्या है, ध्यान से देखना। चलिए आइए, एकदम 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, एकदम ध्यान से समझिए, पूरा का पूरा इस जनरल एंट्री चैप्टर को आप आसानी से इसी ट्रिक से बना सकते हैं। क्या है ट्रिक, आ रहा है तो डेबिट, कुछ भी आ रहा है उसको डेबिट में डाल दो आंख बंद करके, आपके पास से कुछ भी जा रहा है क्रेडिट में डाल दो, कुछ भी जा रहा है, जो चीज भी जा रहा है वो क्रेडिट में डाल दो। एक चीज याद रखना, आ रहा है या फ्यूचर में आएगा उसको डेबिट में रखना, जा रहा है या फ्यूचर में जाएगा उसको कहां रखना, क्रेडिट में रखना। दैट्स इट, कंप्लीटेड, क्वेश्चन कंप्लीट। इस ट्रिक से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन है इसे दबा डालिए, और अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उन लोगों को ये वीडियो दबा के शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को ये वीडियो से गोल्डन रूल क्लियरली समझ में आए। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा जिससे इसी गोल्डन रूल से हम आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, और बहुत आसानी से सॉल्व होगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये चैनल पसंद आएगा। थैंक यू।